अगर आप बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 3 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने मॉक टेस्ट में जो बायोलॉजी का स्कोर है, उसे इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। बायोलॉजी ऑल ओवर एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें थोड़े से भी मार्क्स लूज़ करना, यानी कि अपने सिलेक्शन से बहुत दूर जाना। इसलिए बायोलॉजी में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन टॉप 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर बायोलॉजी स्कोर। टिप नंबर 1 है इम्प्रूव योर टेस्ट एनालिसिस मेथड। जब आप टेस्ट देके घर में आते हो तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी टेस्ट पेपर को उठाया और बस एक बार देख लिया कि मेरे कौन-कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। उसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं किया, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी में ढूँढा नहीं और उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ा नहीं। दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। आपको ये नहीं करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी में गलत हो रहा है, तो आपको उसको तुरंत एनसीईआरटी में जाके मार्क करना है दैट इट इज़ माय वीक टॉपिक। ये टॉपिक मुझसे टेस्ट में नहीं बना। दूसरी चीज़, कोई एनसीईआरटी की लाइन है जो आपसे गलत हो गई, जिसे आपने मिस कर दिया, आपको उसे भी हाईलाइट करना है। रिमेंबर, नीट के आखिरी के 1 से 2 महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो उस टाइम पे आप केवल वही टॉपिक्स पे फोकस कर पाओगे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो जो टॉपिक्स आप बार-बार टेस्ट में गलत करते हो। इसलिए हर बार जो भी टॉपिक्स आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं, क्योंकि अब अपने पास शायद 3 से 4 महीने ही बचे हैं, तो इस टाइम पे हमें टेस्ट देते रहना है, टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और टेस्ट में आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है, उसको आप अलग से नोट डाउन करो अपने एनसीईआरटी में। अगर आपको वो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार होगा, आपको ऐसा होगा कि आपको एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ इट इज़ योर चॉइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, आपसे लाइक सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया है और आपने लाइक पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो आप उस आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो। नहीं भी पढ़ रखा है तो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको उस वक़्त ये समझना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप सिर्फ़ एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हो, देन कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक करना कैन बी डेंजरस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही चीज़ों को एनसीईआरटी में ऐड ऑन करो। ऐड उतना ही करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। बेसिक एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। नाउ टिप नंबर 2 है रिपिटेटिव रिवीजन ऑफ योर वीक टॉपिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मेन तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, वो ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं एंड चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ना होता है। कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक तो पहुँचे, लेकिन चैप्टर नंबर 5 पहुँचने के बाद दोबारा से एक प्लान बना लिया एंड फिर वापस से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अभी एक पेपर ले लेना है, क्योंकि अब 3 से 4 महीने बचे हैं, तो आपको एक पेपर ले लेना है और उसमें 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड करना है। पहले सेक्शन में आपको उन चैप्टर्स को रखना है जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और आपके लेक्चर्स में भी उन्हें कवर नहीं कराया गया है। दूसरे, वो टॉपिक्स जिन्हें लेक्चर्स में तो कवर करा दिया गया है, लेकिन आपने उसे अभी नहीं पढ़ा है अच्छे से। एंड तीसरे, वो टॉपिक्स जिनको आपने लाइक अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी देनी है जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप बाद में उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीक टॉपिक्स को या फिर जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उन्हें आप अलग से नोट डाउन करके रखो एंड उनका बार-बार आपको रिवीजन करना है, ताकि वो टॉपिक्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। मल्टीपल रिवीजन आपको बायोलॉजी में करना है विथ मोर इम्पोर्टेंस टू दोज़ टॉपिक्स जो आपके थोड़े से वीक हैं। लेट्स मूव टू टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये है कि थ्योरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायोलॉजी में कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि अगर कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, तो हम उसके क्वेश्चंस करने लगते हैं कि मेरे क्वेश्चंस कर लेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप क्वेश्चंस करके कोई भी टॉपिक अपना बिल्कुल ऐसे परफेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू नीड। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। राइट, तो आपको बायोलॉजी में ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपसे मान लो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर कोई भी टॉपिक है, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने उस चैप्टर को भी अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए आपको उन चैप्टर्स को बार-बार पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, हमें डिफिकल्ट लगते हैं और हम क्या सोचते हैं कि हम केवल इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम केवल इनके प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी एंड फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिटेड, सेलेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करनी है, वो भी केवल एनसीईआरटी से। मल्टीपल रिसोर्सेज में आपको नहीं जानना। नाउ एट द एंड आई हैव अ बोनस टिप। द बोनस टिप इज दिस
कि आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स आपको रिवीजन के लिए नहीं रखना है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल पढ़ते हो तो आपको उस चीज़ को अपने एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर लेना है और उसको ही आपको रिवीजन के रेफर करना है, दैट इज एनसीईआरटी। सो दिस वाज ऑल बाय माय साइड। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद जो बिग टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो और नेक्स्ट टेस्ट में देने से पहले उन सारे बिग टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देख रहे हो, तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन थ्योरी को कम नहीं समझना है, बिकॉज बायोलॉजी में थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि मुझे बायोलॉजी में क्या अप्रोच रखनी है, तो प्लेलिस्ट आपको मैं यहाँ पे मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। और ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। उसके अलावा टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप दोनों ही प्लेलिस्ट देख सकते हो और उससे अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।